हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। आज हम पढ़ेंगे अबाउट कैंसर। सो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कैंसर, एंड टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। सो कैंसर की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ कैंसर, उसको ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। ऑन्कोलॉजी। और जो इंडिविजुअल्स कैंसर की स्टडी करते हैं उनको हम ऑन्कोलॉजिस्ट, जो रिसर्चर्स है, जो साइंटिस्ट हैं, उनको हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी इज स्टडी ऑफ कैंसर। ऑन्कोलॉजिस्ट वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने कैंसर के ऊपर पढ़े हैं, वो है ऑन्कोलॉजिस्ट। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स जो कैंसर के ऊपर स्टडी करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, वो है ऑन्कोलॉजिस्ट। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कैंसर। तो कैंसर इज अ कंडीशन in which abnormal, purposeless, uncontrolled division of cell होता है। जो आपके सेल्स है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, पर्पसलेसली डिवीजन परफॉर्म करेंगे, और वो डिवीजन अनकंट्रोल्ड रहेगा। अब ये अनकंट्रोल्ड मतलब क्या? नॉर्मली क्या होता है, जो आपके हेल्थी सेल्स है, हेल्थी सेल्स में ग्रोथ होंगी, उसके बाद डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट के बाद डिवीजन होता है। ठीक है, हेल्थी सेल्स सबसे पहले ग्रोथ शो करेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट होने के बाद सेल जो है पॉइंट ऑफ लाइफ में वो डिवाइड होते हैं। फिर जो डॉटर सेल्स बनी, ये हेल्थी सेल है, ये हेल्थी सेल में ये उसका न्यूक्लियस है, इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट होगी, उसके बाद ये सेल जो है ये डिवाइड की, डिवीजन परफॉर्म करने के बाद उसने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस की। तो जनरली माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स आर फाउंड। तो जब ये दोनों डॉटर सेल्स बनी तो इनमें भी ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिवीजन होगा। उसके बाद इनसे जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें भी ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिवीजन होगा। मतलब पॉइंट ये है कि एक पॉइंट के बाद जो सेल्स है वो डिवीजन रोकती है, और जब वो डिवीजन रोकती है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। बट कैंसर में क्या होता है, कैंसर में जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब जब वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगी तो उसके वजह से एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, प्रोड्यूस होता है, और इसी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को हम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज दिस इज आवर skin surface or any other part of our body in which we have cells which are aligned, और जब ग्रुप ऑफ सेल्स साथ में आता है तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। सो ये जो नॉर्मल सेल्स है, ये नॉर्मल सेल्स ग्रोथ, डेवलपमेंट परफॉर्म करेंगे और फिर वो डिवाइड होंगे। बट अगर इसको हम कैंसरस सेल कंसीडर करें तो कैंसरस सेल क्या करेंगे, कैंसरस सेल कंटिन्यूअसली डिवीजन परफॉर्म करेंगे। अब जब वो कंटिन्यूअसली डिवीजन परफॉर्म कर रही है, डिवीजन रुक नहीं रहा है, तो उसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे सेल्स की ग्रोथ हो जाएगी, कंटिन्यूअसली सेल फॉर्मेशन होते जा रहा है, और इसी स्ट्रक्चर को हम अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बोलते हैं।
तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, दिस इज नथिंग बट आर ट्यूमर। ठीक है, तो ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर के दो टाइप्स हैं। एक है बेनाइन और एक है मैलिग्नेंट। अदर इज मैलिग्नेंट। These are types of tumors. इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपके बॉडी के फंक्शंस को अल्टर करता है। अल्टर करता है मतलब चेंज करता है। कौन? ट्यूमर। एंड दिस ट्यूमर कैन डेवलप इन anywhere in the body, can develop anywhere in the body। ठीक है, तो कैंसर इज एबनॉर्मल पर्पसलेस अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, जिसमें ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। ट्यूमर आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है या फिर फंक्शंस को चेंज करता है, अल्टर करता है। और ये जो ट्यूमर है, ये बॉडी में कहीं पे भी बन सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर की स्पेशलिटी क्या है? आपके जो नॉर्मल सेल्स को ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिवीजन परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट बॉडी में जब ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है, तो ये ट्यूमर क्या करता है? आपके हेल्थी सेल्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स ये खुद ले लेता है। ठीक है, तो इसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो न्यूट्रिएंट्स आपके हेल्थी सेल्स को सप्लाई होना चाहिए, उनमें से कुछ अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट जो है वो ट्यूमर कंज्यूम कर लेता है और खुद की ग्रोथ करता है। अब ट्यूमर को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ट्यूमर जब फॉर्मेशन हुआ है तो इसके ऊपर ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हुआ है। इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू इस ट्यूमर को न्यूट्रिएंट सप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था कैंसर। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स की। तो व्हाट इज कैंसर? वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज कैंसर, देन टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। तो अभी हमने देखी कि जो ट्यूमर है वो दो तरीके के हैं। एक है बेनाइन एंड सेकेंड इज मैलिग्नेंट। अब ये जो बेनाइन ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर की स्पेशलिटी ये है कि ये एक ही साइट पे रहेंगे, दैट इज इट इज रिस्ट्रिक्टेड एट सेम साइट। जहां पे बेनाइन ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है, वहीं पे वो ट्यूमर रहेगा। मतलब क्या है इसका? ये बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, इसका जो ग्रोथ रेट है, बेनाइन ट्यूमर का जो ग्रोथ रेट है वो है स्लोअर, स्लोली ग्रोथ होती है इसकी। और आफ्टर ग्रोथ इट कैन अटेन क्वाइट लार्ज साइज। सेकेंड है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है इट कैन स्प्रेड इन ऑल ओवर बॉडी। ऑल ओवर बॉडी में ये स्प्रेड होता है। इसका जो ग्रोथ रेट है वो फास्टर है, इसकी ग्रोथ फास्ट होगी। और
ये भी, और इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है इट इज हायर एज कंपेयर टू बेनाइन ट्यूमर। मॉर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट। सो व्हेन एन इंडिविजुअल हैड डेवलप्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर तो उसके डेथ के चांसेस हाई रहेंगे। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर का एग्जाम्पल है ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर बेसिकली कोई भी कैंसर हो सकता है, बट मैक्सिमम बट देखा जाए तो ब्लड कैंसर इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो बेनाइन ट्यूमर में ब्रेन ट्यूमर और मैलिग्नेंट में ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। अब ये जो बेनाइन ट्यूमर है, ये बेनाइन ट्यूमर दिखते कैसे हैं? तो हम बेनाइन ट्यूमर की बात कर रहे हैं। तो बेनाइन ट्यूमर जो है इसमें आपको एक कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। ये कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें आपको कैंसरस सेल्स देखने को। तो ये कैंसर, ये बेनाइन ट्यूमर होगा। यहाँ पे इसके सराउंडिंग में नॉर्मल सेल्स रहते हैं। तो ये जो है ये है नॉर्मल सेल्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये स्प्रेड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसमें आपको कनेक्टिव टिश्यू नहीं देखने को मिलेगा। इस तरीके का कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर रहेगा और इसके सराउंडिंग में भी आपको नॉर्मल टिश्यू या नॉर्मल सेल या हेल्थी सेल जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मल सेल या फिर हेल्थी सेल, आपको इसके सराउंडिंग में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर अभी हमने देखे कि ये स्प्रेड होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा सकता, दूसरे ऑर्गन से तीसरे ऑर्गन में जा सकता, वाया ब्लड एंड लिम्फ। ये स्प्रेड होगा वाया ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, अब इसको स्प्रेड होना है मतलब ये सेल्स जो है, इन सेल्स को मूवमेंट परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स ओरिजिनल साइट पे, ओरिजिनल साइट मतलब जहां पे वो ट्यूमर बना, ठीक है, वो प्राइमरी ट्यूमर उसको हम बोलते हैं। तो ये जो ट्यूमर जिस साइट पे बना, उस साइट पे बनने के बाद इस ट्यूमर में से कुछ सेल्स माइग्रेट होंगे और बॉडी के किसी दूसरे पार्ट पे जाके अटैच होंगे। तो जब वो बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में या किसी दूसरे ऑर्गन को जाके अटैच होते हैं तो उसको हम सेकेंडरी ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये है प्राइमरी ट्यूमर, और जहां पे ये सेल्स पहुंच गए, माइग्रेट कर लिए, ऑन दैट साइड द ट्यूमर विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ट्यूमर। ठीक है, अब मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो सेल्स है वो सेल्स माइग्रेट होके किसी दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। तो ये जो माइग्रेटरी प्रोसेस है, इस माइग्रेटरी प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस मतलब क्या? जो प्राइमरी ट्यूमर है उसके सेल्स किसी दूसरे बॉडी पार्ट पे माइग्रेट हो रहे हैं, तो वो जो माइग्रेशन है, उस माइग्रेशन वाली प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब कैंसर में क्या हो रहा है? कैंसर में जो हेल्थी सेल्स, जो कैंसरस सेल्स है, वो कैंसरस सेल कंटिन्यूअसली एबनॉर्मल
पर्पसलेस, अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, नॉर्मल सेल्स आपकी एक प्रोसेस शो करती है या उनमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम कांटेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। कांटेक्ट इनहिबिशन में क्या होता है, जैसे ही कोई सेल का डिवीजन हो गया, तो जैसे ये कोई सेल है या टिश्यू है, इस सेल में अगर इस सेल का डिवीजन परफॉर्म हुआ तो ये किसी दूसरे सेल के कांटेक्ट में आके डिवीजन को रोकती है, दैट इज कांटेक्ट इनहिबिशन। किसी डॉटर सेल जब किसी दूसरे सेल के कांटेक्ट में आती है तो वो प्रोसेस, वो डिवीजन की प्रोसेस रुक जाती है। ठीक है, ये है कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, कैंसरस सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता है, इसलिए वो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जा रही है। ठीक है, और ये जो बेनाइन ट्यूमर है, ये बेनाइन ट्यूमर की जब ज़्यादा ग्रोथ हो गई तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है। बेनाइन ट्यूमर जो एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड रहता है, वो रिस्ट्रिक्टेड ट्यूमर एक पॉइंट के बाद मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर में जब वो कन्वर्ट होगा तो मेटास्टेसिस उसमें आपको देखने को मिलेगा। मेटास्टेसिस मतलब सेल्स जो बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, किसी दूसरे बॉडी पार्ट में जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर। ये थे हमारा टाइप्स ऑफ ट्यूमर, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर। Then third is types of कैंसर। तो उसमें पहला है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो होता है, कार्सिनोमा आपके कनेक्ट एपिथेलियल टिश्यूज में होगा। कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यूज में होता है। एपिथेलियल टिश्यूज या एपिथेलियल सेल्स आपके बॉडी के आउटर कवरिंग, बॉडी के इनर कवरिंग पे आपको देखने को मिलेगा, या फिर कोई ऑर्गन की अगर हम बात करें तो उस ऑर्गन की आउटर कवरिंग और उसके इनर कवरिंग, ये दोनों में आपको एपिथेलियल टिश्यूज देखने को मिलते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज पे अगर ट्यूमर डेवलप हुआ तो उसको हम कार्सिनोमा बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है लंग कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर अभी कॉमन हो गया है, मैक्सिमम फीमेल्स में हमको ब्रेस्ट कैंसर आसानी से देखने को मिलता है। ठीक है, लंग कैंसर इंडिया में स्मोकर्स बहुत ज़्यादा है, या पॉल्यूशन की अगर बात करें तो उसकी वजह से भी आपको लंग कैंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कार्सिनोमा वो कैंसर, कार्सिनोमा मतलब क्या, जब ट्यूमर आपके एपिथेलियल टिश्यूज पे डेवलप हो रहा है तो वो है कार्सिनोमा। सेकेंड है सार्कोमा। सार्कोमा जो है ये डेवलप होगा आपके कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, अगर ट्यूमर कनेक्टिव टिश्यू में डेवलप हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज सार्कोमा। इसका एग्जांपल बोन ट्यूमर है एंड मसल ट्यूमर। तो बोन में आपको सार्कोमा देखने को मिल सकता एंड मसल्स में भी। ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा बोन में ट्यूमर डेवलप हुआ है, मायोसार्कोमा मसल में डेवलप हुआ है। ठीक है, देन थर्ड इज लिम्फोमा। लिम्फोमा जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर आपके लिम्फेटिक सिस्टम
में डेवलप हो सकता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून सिस्टम का पार्ट है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में आपको लिम्फ नोड मिलते हैं, लिम्फ नोड में डेवलप हो सकता है, साथ ही में स्प्लीन में डेवलप हो सकता है, और इम्यून सेल्स में भी ये डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो एक था लिम्फोम, तो सार्कोमा जो एपिथेलियल टिश्यू में डेवलप होता है, कार्सिनोमा जो एपिथेलियल टिश्यू में डेवलप होता है, सार्कोमा जो कनेक्टिव टिश्यू में डेवलप होता है, लिम्फोमा जो लिम्फेटिक टिश्यू में डेवलप होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में डेवलप होता है। फोर्थ जो है वो है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है ये है ब्लड कैंसर। ठीक है, इसमें जो आपके ब्लड में WBCs प्रेजेंट है, WBCs व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल या व्हाइट ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स जो WBC है उनके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन एक्सेस अमाउंट पे हो रहा है बॉडी में। ठीक है, तो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर जिसमें आपको RBC के नंबर इंक्रीज्ड मिलेंगे, बोन मैरो में RBC ज्यादा बन रही है। Then last is adenocarcinoma. Adenocarcinoma. तो जो एडिनोकार्सिनोमा है, एडिनोकार्सिनोमा आपके ग्लैंड्यूलर टिश्यूज पे डेवलप होता है। तो हमारे बॉडी में आपको ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे। अगर हमारे बॉडी में एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो रहा है तो वो ग्लैंड्यूलर टिश्यूज पे होगा, जैसे एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये जो ग्लैंड्स हैं इन पे अगर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है तो देन इट इज कॉल्ड एज एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, तो हमने 5 टाइप्स ऑफ कैंसर देखे हैं।